राजस्थान में भले ही लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हों, लेकिन अब आने वाले उपचुनावों को लेकर एक बात बहुत स्पष्ट कही जाती है कि उपचुनावों का पहले का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि बीजेपी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है और उसकी वजह भी जानना चाहते हैं लोग। और उसी के आधार पर अब होने वाले चुनाव का भी पूरा विश्लेषण चाहते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहेगा और कैसा बीजेपी का रहेगा। तो ये हम आपको साफ बता दे रहे हैं कि अभी के जो हालात है उसमें बीजेपी उपचुनावों में जितना खराब पहले परफॉर्म कर रही थी उससे भी ज्यादा खराब परफॉर्म करेगी। और कांग्रेस के अच्छे दिन अब चुनावों के आ चुके हैं और इस उपचुनाव में भी कांग्रेस पर सचिन पायलट फैक्टर ही हावी रहेगा और वो ही इस चुनाव में कांग्रेस को जिताएगा। क्यों ऐसा होगा, किस लिए ऐसा होगा, ये हम इस वीडियो में आपको पूरी तरह से दिखाएंगे, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। समझने वाली बात यह है कि पिछले 10 सालों में क्यों बीजेपी उपचुनावों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, यानी कि सत्ता केंद्र में भी, सत्ता स्टेट में भी, उसके बाद भी उपचुनावों में क्यों मुंह की खानी पड़ती है। और इसकी बहुत बड़ी वजह है लोकल लीडरशिप में कमी होना। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी जीत तो जाती है, लेकिन लोकल लीडरशिप जो है वो टाई फिस हो जाती है। इसकी वजह से उपचुनावों में बहुत दंश झेलना पड़ता है। कुछ ऐसा ही पिछले उपचुनाव में भी हुआ और इस उपचुनाव में भी होने वाला है। सबसे पहला फैक्टर है वसुंधरा राजे जैसी लोकप्रिय नेता को पूरी तरह से दरकिनार करना। अब लोकप्रिय नेताओं को दरकिनार करने में घाटा जो है वो फायदे से बहुत बड़ा होता है। और घाटा इसलिए बड़ा होता है क्योंकि एक तरफ तो लोकप्रिय नेता जाती है, उनके समर्थक जाते हैं, दूसरी तरफ लोकप्रिय नेता जो अंदर से बगावत करती है वो पार्टी को और भी दीमक की तरह खा जाती है। और कुछ ऐसा ही वसुंधरा राजे के साथ हो भी रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जब दूसरी पार्टी का लोकप्रिय नेता पूरी तरह से सम्मान पाने लगता है तो वहां के सुर पूरे बदल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सचिन पायलट के साथ हुआ। लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट को पूरा सम्मान मिला तो उन्होंने तमाम सारे टिकट जो है वो अपने हिसाब से बांटे और अपने हिसाब से जब टिकट बांटे तो सब जगह जहां सचिन पायलट के समर्थक थे वो जीतते हुए दिखाई दिए। और इसलिए अब आलाकमान जो है पूरी तरह से सचिन पायलट को ओपन हैंड्स देने वाली है। और क्यों दे भी क्यों ना, क्योंकि 5 में से जो 3 बड़ी जगह है वो सचिन पायलट के लोगों की ही है। झुंझुनू भी, देवली उनियारा भी, ये दोनों जगह पूरी तरह से सचिन पायलट के लोगों की है। और अगर हम और जगहों की बात करें तो राजकुमार रोध के बांसवाड़ा या फिर हनुमान बेनीवाल के खीवसर, ये दोनों जगह छोटी पार्टियों की है, आरएलपी और बाप की है। लेकिन कांग्रेस जो है इसमें ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती, इसीलिए जो बाकी 3 जगह है उस पर फोकस किया जा रहा है और उस पर फोकस करके पूरी तरह से सचिन पायलट को यहाँ ओपन हैंड्स दिए जाएंगे ताकि वो अपना काम किया कर सके। और इसलिए सचिन पायलट जो है वो ही कांग्रेस को वापस विनिंग हैंड्स दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी की नैया डुबाने में वसुंधरा का बड़ा हाथ होगा, क्योंकि वसुंधरा अंदर खाने पूरी तरह से बगावती स्वरूप अपनाए हुए है। और कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव भी इसीलिए एक बड़ी खामी रहा क्योंकि वसुंधरा राजे को किसी भी तरीके से मैनेज करने में आलाकमान नाकाम रहा और वो मैनेजमेंट नाकाम होने की वजह से बहुत कुछ दिक्कत कर गया। तीसरी जगह अगर दौसा की बात करें तो दौसा में भी क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा को एक लोकप्रिय नेता थे और उनके साथ पार्टी ने कुछ ज्यादा खास नहीं किया तो वहां के समर्थक बहुत नाराज हैं और उसका कोर्स करेक्शन भी लोकसभा चुनावों के बाद भी नहीं हुआ। तो उपचुनावों में भी इसका दंश झेलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मुरारी लाल मीणा और सचिन पायलट हैं जो कहीं ना कहीं अपना ही शख्स वहां खड़ा करेंगे, जिसकी पूरी संभावना है। तो दौसा हो या देवली उनियारा हो और या फिर झुंझुनू हो, तीनों ही सचिन पायलट के प्रभाव वाली सीटें हैं। और इसलिए लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर ही पूरा दारोमदार है कि वो किस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले उपचुनावों में जिताते हैं। और एक बात और देखने वाली है कि जिस तरह से सचिन पायलट काम कर रहे हैं, अब शायद इतने वक्त के गहरे अंधेरे के बाद वो उजाला आ गया है जो देखने वाला होगा। और ब्रिजेंद्र ओला से जो धैर्य सचिन पायलट ने सीखा है
उस धैर्य से उनको काफी कुछ मिलने वाला है, और वो अब साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, वो सब्र का फल राजनीति में अब दिख रहा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें राजस्थान संवाद। नमस्कार। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.